हेलो, नमस्कार। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको मेथड्स ऑफ लर्निंग के बारे में बताया था, जहाँ पे फंडामेंटल्स, हैंड्स, आई गेस्चर्स और आपके डिफरेंट टेक्निक के जो पोजीशन है, आप किस हिसाब से बैठते हो, उससे भी आप लर्न करते हो। ये उसका कॉन्टिन्यूम है। यहाँ पे हम बेसिकली और डीप जाएंगे और पता करेंगे कि वाकई में इसकी नेसेसिटी क्यों है। देखिए, हर एक चीज़ों को आप इस हिसाब से समझने की कोशिश करते हो, कोई क्वेश्चन करके। आपके अंदर कुछ एक अगर प्रॉब्लम हुआ तो आप उसका सल्यूशन निकालते हो, बाहर प्रॉब्लम दिखी तो उसका सल्यूशन निकालते हो, और उसको निकालने के लिए आप क्वेश्चन करते हो, आप अलग अलग तरीके से उसको आंसर निकालने की कोशिश करते हो। तो उसी हिसाब से ना हमें पता चलता है कि ह्यूमन का जो टेंडेंसी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें ना एक तरीके का हमेशा जानने का एक टेंडेंसी रहता है। वो डिपेंड करता है कि वो सराउंडिंग से, उसके जेनेटिक्स से, और कई हद तक उसके चॉइस। तो जेनेटिक्स, सराउंडिंग्स एंड चॉइस के बारे में हम आज बात करेंगे। लर्निंग को हम ज़्यादा डीप जाने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे हम पता करेंगे कि किस हिसाब से हमारा लर्निंग हमें नए नए पर्सपेक्टिव, नए नए वर्ल्ड को देखने के लिए देता है। तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे कि ये वाला पेड़ देख रहे हैं ना, हमारे यहाँ इसको बैर का पौधा बोलते हैं। मतलब ये कांटेदार होता है और ये अक्सर इसको काट दिया जाता है, इसको जगह पे रखा नहीं जाता, मतलब क्योंकि ये हमें फिज़िकली हार्म करते हैं। और दूसरा जो पेड़ है, जैसे कि ये, तो ये जो आपने देखा वो था कांग्रेस ग्रास, जिसे हम गाजर घास भी कहते हैं। उसको कहा जाता है कि वो विलायती, मतलब वीट के साथ जब अमेरिका से आयात हुआ था तो इंडिया को वो आ गया था। तो ये एक इन्वेजिव स्पीसीज़ है, इन्हें कहा जाता है। तो बेसिकली हम ट्रीज़ के एनालॉजी से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चीज़ है, जो कि हम थ्रू वे हम हमारे आंखों से एक दिखता है कि एक पेड़ में कांटेदार हैं, एक पेड़ अच्छा नहीं है, उसको कोई खाता नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन इकोलॉजी में, एनवायरनमेंट में उसका क्या इम्पोर्टेंस है। जब हम उसको देखते हैं, हम उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अरे भाई, क्या चल रहा है यार, इसमें वाकई में क्या है। जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं तो हमको पता चलता है कि इसमें जो कांटे हैं ये एक अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए हैं, क्योंकि इसके पत्ते बहुत ही ज़्यादा, जो घास आप देखोगे ना, जिसमें जैसे कि मान के चलिए कि बकरियां हैं, ये सब, ये जो पौधों को, एक ये जो कांटेनुमा पौधा मैंने जो आपको दिखाया था, उसको खाते हैं। तो उसको जब वो खाते हैं ना, तो उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसको अपने आप को बचाने के खातिर वो ये काम करते हैं कि वो इसको में कांटे लगाते हैं, मतलब अपना प्रोटेक्शन के लिए, और कोशिश करते हैं कि इनको वो अच्छे से जनरेट कर पाए। बाकी मैं आपको यही पेड़ में ये सॉइल के ग्राउंड लेवल्स को भी मेंटेन कर, सॉइल में जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको भी मेंटेन करता है ये, और उसके साथ ये बहुत ही सारे मतलब फ़ायदों के साथ आता है। ये जब कैसे कोई इंसान जान पाता है इस चीज़ों को, ये इंसान तब जान पाता है जब उसको वाकई में इस चीज़ से फ़ायदा होता हो। जैसे कि ना, आप खेलते होगे अगर कुछ भी स्पोर्ट्स, तो अगर उसको खेलने में आपको मज़ा ना आए तो आप नहीं खेलोगे। उस खेल को और मज़ेदार करने के लिए उसमें आप पॉइंट्स ऐड करते हो,
वहाँ पे आप प्राइजेस ऐड करते हो, बहुत कुछ ऐड करते हो। उसका मेन रीज़न ये है कि हमको वो मज़ा आना चाहिए। अगर हमको वो मज़े में नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो यही जो होता है, यही जो थॉट प्रोसेस होता है, यही जो एक तरीके का मेंटालिटी होता है, ये बचपन से सभी के पास होता है। तो इंसान जब अपने फंडामेंटल्स को समझता है तो उसको पता चलता है कि देयर इज़ ए थिंग लाइक हमको जो अच्छा लगता है, मज़ा लगता है, हम उसमें जाते हैं, हम उसको करते हैं। वैसे ही ये पेड़ ने उसको फ़ायदा हुआ है कि वो अपने आप को बचाता है जब उसके पास कांटे होते हैं। तो कोई इंसान का आप साइकोलॉजी देख लो, अगर वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग माइंड में है या फिर उसका बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो उसको उसमें कोई ना कोई फ़ायदा मिलता होगा, इसी की वजह से होता है। तो बेसिकली जब हम लर्निंग के एटीट्यूड में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि समथिंग विच इज़ नॉट इंजॉयबल शुड नॉट just remember it quite much, and same goes for something which is very very unpleasant। बहुत ही घटिया था वो तजुर्बा, बहुत ही वो फीलिंग बहुत ही घटिया था, तब भी वो याद रह जाता है। तो इन दो चीज़ों से चलता है इंसान। तो हमें क्या लगता है ना कि हम जब इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन बस बुक्स की है, वो इन्फॉर्मेशन बस वर्ड है। बट द थिंग इज़ कि आप एक फार्मर के पास जाओगे और आप उसको एक एग्जाम्पल बोलोगे सब्जियों के बारे में, कुछ के बारे में, तो वो ध्यान से सुनेगा। उसके सामने आप जाके बैंक के बारे में बोलोगे, कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में बोलोगे, ये सब उसको पता नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो उसको अच्छा भी नहीं लगेगा, उसको समझने के लिए भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारा एक तरीके का कंडीशनिंग होता है, जिस कंडीशनिंग से, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्कीमा, वो स्कीमा के बेस में अगर हमें कुछ समझने को हो तो हम समझ पाते हैं। वो आपको जानना है कि आपको कौन सा चीज़ माइंड में टिक करता है। जो चीज़ आपको टिक करता है उस चीज़ में आपका माइंड लगता है। सो बेसिकली मैंने ये चीज़ को आपके पास रखा कि लर्निंग का माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा मच मोर लाइक यू, आप किस हिसाब से आपको सुन रहे हो, किस हिसाब से उसको देख रहे हो, किस हिसाब से उसको लिव कर रहे हो, उसके ऊपर भी मैटर करता है। और आप इस चीज़ों को आसानी से पा सकते हो यूट्यूब में, मोबाइल्स में, इंटरनेट में, सब जगह पे। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। द मेन चीज़ इज़ कि वो जो इन्फॉर्मेशन है आप उसमें कितना जान डाल पा रहे हो, मतलब इन द सेंस कि वो आपके लाइफ में वो स्कीमा कितना ज़्यादा अच्छे से आपके अंदर है कि आप उसको समझ पा रहे हो देख के। तो हमने जब यहाँ पे कुछ वीडियोस का स्टार्ट किया था यूट्यूब में, तो मैंने ये सोच के शुरू किया था कि मैं आपको समझा सकूं कि किस हिसाब से कोई इंसान किसी दूसरे से अलग नहीं होता, किस हिसाब से हम एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है। जैसे कि इकोनॉमीज़ की बात की जाए तो चाइना का हो गया, अमेरिका का हो गया, रशिया का हो गया, ऐसा सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसी की वजह से जब अभी वॉर्स हो रहा है, जिस तरीके का हो रहा है, वो बहुत ही लंबा खिंच रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है ही नहीं कि मैं पूरी तरह से अलग और आप पूरी तरह से अलग इकोनॉमी हो और हम लड़ रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि हम नीबर हैं और लड़ रहे हैं। और जब हम लड़ रहे हैं, जब हम पड़ोसी लड़ रहे हैं, तो आसपास के आस पड़ोस में भी प्रॉब्लम हो रहा है, और उसके साथ साथ आपको भी खुद में भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो कि हम डिपेंडेंट थे। और इसी सेंस में आप दुनिया में देख सकते हो, अगर एक फैमिली में ना, जिस हिसाब से आप सोचोगे कि आपको अपना हेल्थ मेंटेन करना है, तो आप थोड़ा खाओगे, पियोगे, समझोगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपको पता चलता है कि यार मैं बस खाऊं, मैं बस करूं, कितना दिन तक, मम्मी पापा को भी तो करवाऊंगा ना, वरना मैं कहाँ खा पाऊंगा ज़्यादा टाइम तक। वो अपना खाते रहेंगे, मैं अपना खाता रहूँगा, और हम दोनों के बीच में थोड़ा प्रॉब्लम अनबन आएगा। तो चलो उनको भी अच्छा चीज़ देते हैं, उनको भी हेल्थ के बारे में नॉलेज देते हैं। तो ऐसे करके हम फैमिली को समझते हैं, हम एक दूसरे को कोशिश करते हैं कि वो हमको समझ जाए। तो इसी के सेंस में, इसी के वे में हमको ये पता चलता है कि जो ज़िंदगी था, ज़िंदगी में भी हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और जब हम ये पता चलता है कि हमें पार्ट ऑफ द नेचर है, तो हमें कहाँ से पता चलता है ये बात? हमें पता चलता वहाँ से है जहाँ पे हम पूछ पाते हैं कि क्या था ये, क्यों था ये, हम क्वेश्चन कर पाते हैं, सवाल कर पाते हैं।
वो हमारे अंदर था, उसकी वजह से हमने बहुत ही सारी ह्यूमैनिटीज़ ने बहुत ही सारी चीज़ों को अचीव किया है अपने लाइफ स्पैन में। तो इस चीज़ का एज ए होल पता चलता है कि आपके पास अंडरस्टैंड करने का अगर टेक्निक ही ना हो, तो मैं आपको अभी बता दूं, आप क्या बोलोगे कि यार स्पिरिचुअल बात कर रहा है, ये कर रहा है, सब कुछ इंटीग्रेटेड है, सब कुछ एक है, अलग अलग नहीं है। ये नहीं चाहता मैं आपको चाहता हूँ कि वाकई में समझो, आपको वो चीज़ समझ में आए कि किस हिसाब से चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं, और उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग की टेक्निक जाननी पड़ेगी। आपको पता करना पड़ेगा कि आप किस हिसाब से समझते हो, आप किस हिसाब से इंटीग्रेटेड हो। मतलब मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ इस चीज़ को लेके कि आप समझने की कोशिश करो, आप जानने की कोशिश करो, आप में वो हो, एक टेम्परामेंट हो, एक साइंटिफिक माइंडसेट हो। जैसे कि अभी तक साइंस ने प्रूफ नहीं कर पाया है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, जहाँ तक मुझे पता है। तो इस बेसिस में अगर मैं कह दूं कि चलिए मैं मंदिर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा नहीं है, मैं बाकियों को बोलूँगा मंदिर न जाने के लिए, तो इस बेसिस में कैसा होगा? नहीं होगा, राइट। तो उसमें फिर टर्म आ जाता है एग्नोस्टिक, जहाँ पे हम बोलते हैं कि हमें भी श्योर नहीं है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो जो अपना फॉलो करता है उसको भी हम क्या ही कहें, हम उसको भी कुछ कह नहीं सकते। तो इससे बेटर यही है कि हम और साइंस के ऊपर फोकस करें, हम और ज़्यादा अपने आप के अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड लाए, और हम ट्राई करें कि एक दिन साइंस बहुत कुछ डेवलप कर जाएगा। और इस बेसिस में जब कोई भी मेरे को कुछ भी बोलता है तो मैं मतलब इतना नहीं सोचता, क्योंकि मेरा एक पुराना एक एग्जांपल था, आप वो वीडियोस में देखोगे तो एनपीके माइंडसेट। आपके अंदर अगर वो साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है तो आप नहीं जान पाओगे कि आप जिस टेक्नोलॉजी से अभी एक दूसरे के साथ मेरा बात को सुन रहे हो, वो सब चीज़ साइंस की बदौलत थी। और बहुत सी चीज़ें रिलीजन्स की बदौलत हैं, ऑफ कोर्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको एक दूसरे को अभी टकराना है, करना है। मैं बोल रहा हूँ ना, इंटीग्रेटेड है। अगर रिलीजन आइडियोलॉजी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे तब भी दिक्कत हो जाएगा, सिर्फ साइंस को छोड़ के, या फिर साइंस बस चलती रहेगी रिलीजन को छोड़ते छोड़ते तो भी दिक्कत हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला जुला के, जो कि रियलिटी में जो कि पता में चलता है कि क्या चल रहा है, भाई चल क्या रहा है, तो प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, आखिर हमें प्रॉब्लम क्या है। तो हम फिर जानते हैं कि यार हमारे पास भरे पड़े इन्फॉर्मेशन है। 2026 दिस ईयर, अभी से बोल रहा हूँ, अभी तक कितने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है इस टाइनी से डिवाइस के अंदर, आपको पता है? नहीं, हमें भी नहीं पता। लेकिन हम बोल रहे हैं कि हम क्या उसको इस सेंस में कल्टीवेट कर सकते हैं एक माइंड को, जहाँ पे हमको नेचुरली जानने का मन हो, जहाँ पे हम किसी को ब्लैक या वाइट ना कह दें, कोई चीज़ नास्तिक या आस्तिक ना कह दें, हम बोलें कि ये दोनों को मिटाते हैं, चलो खुद कोशिश करते हैं जानने का। उस तरीके का माइंडसेट हो सकता है क्या? क्योंकि देखो, एग्नी, सफरिंग, ये सब तो है ही, तो फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कितने कितने मर रहे हैं, कितने कितने स्पीसीज़ ख़त्म हो जा रहे हैं, कितना हमें प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब कुछ। तो हम बस ये कहते हैं कि यार हमें प्रॉब्लम है, राइट, हम प्रॉब्लम में है, तो हम अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन डालते हैं। उससे ज़्यादा क्या होना है? अब इसमें आप बोलोगे कि यार मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हूँ, मैं तो आराम से देख रहा हूँ मोबाइल पे, मैं तो आराम से अपने आप को एंजॉय कर रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ वही, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है फ़िलहाल के लिए, तो आप मत देखिए। जब आपको प्रॉब्लम आएगा आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। बस मैं इतना कहूँगा ना, सेंसिटिव थोड़ा रहा करें। आपके लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो आप भूलिए कि भाई मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है। उसको भूल जाने के लिए अलग अलग आदतों से लत लगा के अपने आप को गलत ना करिए। क्योंकि ना मैं ये देखने को पाता हूँ ना कि साइंटिफिक टेम्परामेंट एक इंसान के अंदर आता तो है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाता। वो तब कंप्लीट होता है जब वो आके आपको समझाता है कि भाई आप भी करो, क्योंकि उसको पता चलता है कि नहीं, अकेले में ये नहीं बनता, इसको सबके साथ शेयर करना पड़ता है, इसको
सबको समझाना पड़ता है कि वाकई में चल क्या रहा है। अब सायरन बज गया, मतलब बोल रहा हूँ ना, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए सायरन बजा है। साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिक टेम्परामेंट मतलब भी अगर कोई ना समझ पाते हो तो मैं बस ये इतना ही बोलूँगा कि एक वैज्ञानिक तकनीकी स्वभाव वो आपके अंदर हो। आप तथ्य के हिसाब से चलो और आप मान्यताओं को थोड़ा खारिज करते करते चलो। आप जितना तथ्य के पास जाते जाओगे आपको धीरे धीरे मिल जाएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिखता है इस लाइफ में प्रॉब्लम कि हर कोई बस मैं अपना देख देता हूँ भाई, बाकी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस अपना देख लूँ। भाई आप समझो ना, आप किस तरीके से डिपेंडेंट हो, आपकी सांसें कितने सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। आप ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो। कोई अगर वो ऑक्सीजन को बनाएगा नहीं, कोई कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा नहीं, तो वो कैसा हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो कैसा हो जाएगा? तो ये सब तो डिपेंडेंट है ना, सभी चीज़ें तो डिपेंडेंट है। और पहले पहले में ना ऐसे शुरू में लगता है कि एक पौधे को इंडिपेंडेंस टाइप का लगता है कि मैं अकेला बढ़ूंगा, पर धीरे धीरे पता चलता है कि जंगल ही सही था, जंगल में बढ़ना ही सही है। यही सबसे आपके लिए है कि आप एक जंगल को इमेजिन करो, वहाँ पे आपको मैक्सिमम लॉन्ग लिव ट्री मिलेंगे, वहाँ पे आपको मैक्सिमम फ्लोरा मिलेगा, फौना मिलेगा, आपको वहाँ पे मैक्सिमम हेल्थ भी दिखने को मिलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे आपको मैक्सिमम डेथ भी दिखने को मिलेंगे, आपको वहाँ पे बहुत ही अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मैं बोल रहा हूँ कि एज ए होल जो सिस्टम है वो फ़ायदे का है। वो जब जंगल होता है तो फ़ायदे का होता है। अब मैं बोलने को चाह रहा हूँ कि देखिए, फॉरेस्ट, ये जंगल, ये सब चीज़ों ने तो अपने आप को इंसान के हाथों में छोड़ दिया और इंसान तो उनको काटते जा रहा है। अब हम हैं, हम भाई शहर में हैं, हम अगर गली मोहल्ले में हैं तो हमको क्या दिखता है? हमको दिखता है कि भाई ये सब चीज़ तो गया यार, हम तो कुछ नहीं काम कर रहे हैं, ये डूब रहा है, वो मर रहा है, हमारा कोई सल्यूशन नहीं आ पा रहा है, हम कुछ समझ नहीं पा रहे। तो यही होता है, आपको बस यही नहीं करना होता। एक साइंटिफिक टेम्परामेंट में आप एक अगर पर्सपेक्टिव नहीं पा रहे हो कि मैं कितना छोटा हूँ और ये दुनिया कितनी बड़ी है, मैं इसका कितना छोटा सा पार्ट हूँ, तभी आप समझ पाते हो। तो हमें क्या करना चाहिए एज ए होल? नेचर को तो बहुत सी चीज़ें पता है, हमें तो बहुत सी चीज़ें नहीं पता। हम तो अभी भी साइंस में चल रहे हैं, साइंस को तो अभी तक नहीं पता गॉड है या नहीं, कुछ है या नहीं। तो जितना हुआ है साइंस के बदौलत हम कम से कम एक दूसरे के साथ बात तो कर पा रहे हैं। जब हम इस तरीके से बात कर पा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम बात करने के बाद भी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हम कौन से मीडियम से बात कर पा रहे हैं, हम उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ जब आप गए, बुखार हुआ, मेडिसिन लिए, एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, कुछ भी हो, तो आपने उस ज्ञान को रिस्पेक्ट नहीं दिया जिसने आपकी ज़िंदगी को बचाया। मैंने आपको कहा, अगर एक बात भी आपको लगे कि टिक की कि अच्छा इस बंदे ने कुछ सही किया, तो आप उस सही चीज़ को, उस सही ज्ञान को आपने रिस्पेक्ट नहीं दिया। हमें रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, कोई किसी को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहिए। दैट एजुकेशन शुड बी रेस्पेक्टेड। इफ समवन इज एजुकेटेड देन देयर एजुकेशन शुड बी रेस्पेक्टेड। उनके ज्ञान, उनके समझ की कद्र होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फ्यूचर में आपको दिखेगा कि मैं बहुत सी चीज़ें आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा भी लाइफ में वीडियोस के थ्रू। तो बने रहिएगा। धन्यवाद।